हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ओनली अकाउंटेंट्स। बच्चों, पीछे के वीडियोस आपको कैसे लगे? आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है प्लीज़ आप इसे एंड तक देखिए, क्योंकि आज जो पॉइंट पूरा इसमें किया जाएगा उसको देखने के बाद उस पॉइंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आज का हमारा पॉइंट रहेगा 12th क्लास में एडमिशन के केस में जब गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। आज का हमारा क्वेश्चन उस पॉइंट उस चीज़ पे रहेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये तो हमें पता है बच्चों कि जब नया पार्टनर आता है तो क्योंकि उसके आने पर कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं और सेक्रीफाइस करने के बदले में नया पार्टनर उनको कंपनसेट करता है। जिस फॉर्म में नया पार्टनर कंपनसेट करता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और बुक्स के अंदर ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सिर्फ वही गुडविल हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर जो कि परचेज गुडविल है। जो हम नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है बच्चों, ये वैल्यूड गुडविल होती है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम अपने बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, तो उसका प्रोपोर्शनेटली जिस शेयर से हमारा नया पार्टनर आ रहा है उतनी अमाउंट वो गुडविल की लेकर आता है। तो इसमें बच्चों हमारे 6 केसेस हैं गुडविल के एडमिशन के चैप्टर के अंदर। पहली सिचुएशन है जब हमारा नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पे कर देता है। पहला सिचुएशन है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। पुराने पार्टनर्स को या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उसने नए पार्टनर ने गुडविल प्राइवेटली पे कर दी। प्राइवेटली मतलब बच्चों कि वो पैसा बिजनेस में नहीं आया, कहीं ना कहीं पे वो पैसा उनके घर में जाकर देकर आया है या कैसे भी उसने सेटिंग की है, बिजनेस में वो पैसा नहीं आया। हम अकाउंटिंग अपनी करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते। तो इस केस में हमारी नो एंट्री। When goodwill is paid privately by the new partner to the sacrificing partner, इस केस में नो एंट्री। इसमें हमारी सेकंड सिचुएशन आ जाती है when goodwill is brought in cash and retained in business। नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आया, सबसे पहले तो गुडविल कैश में लेकर आया। इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितनी भी वो गुडविल लेकर आ रहा है, मान के चलो वो 10,000 का उसका शेयर है गुडविल का, वो 10,000 लेकर आ रहा है। बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया बच्चों और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 से। अब इस अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे जो पार्टनर्स थे उसमें सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा था। लास्ट वीडियो बच्चों उसमें हमने वीडियो गुडविल पे बनाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एडमिशन के केस में, तो यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। इसमें बच्चों मानकर चलो, यहाँ पे मैं एज्यूम करती हूँ हमारे पास ए और बी पार्टनर है, 3:2 की रेशो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब हमारे पास नया सी पार्टनर आके एडमिट हो गया। सी पार्टनर जो है वो 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आया है। बच्चों इसमें एक मैं आपको की बताऊंगी कि इसमें ये है, अगर हमें नए पार्टनर का शेयर बता रखा है कि वो 1/4 शेयर के लिए आया, पर वो 1/4 जो शेयर है इन दोनों से किस रेशो में लेगा, उस पॉइंट पे क्वेश्चन अगर साइलेंट है, इस रेशो को ए और बी से किस रेशो में लेगा, वहाँ पे आके क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक सिचुएशन आ जाती है। आप चाहे उसको पूरी वर्किंग करके देख लेना, आंसर वही निकलेगा। इस केस में जो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगी वो 3:2 ही निकलेगी। ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा दे जाएगा अगर आपने इस की को समझ लिया। हमारे को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो गिवन है, नया पार्टनर का शेयर गिवन है, इस शेयर को ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में उसे देंगे वो क्वेश्चन साइलेंट है। और दूसरी बात, क्वेश्चन में न्यू रेशो के बारे में भी नहीं बता रखा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइस रेशो बन जाएगी। तो हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू
बी इज कैपिटल अकाउंट। 10,000 यहाँ आ गया बच्चों, क्योंकि 3:2 इज द सेक्रीफाइस रेशो, तो 6,000 और 4,000। 6,000 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 4,000। अगली सिचुएशन है बच्चों, थर्ड सिचुएशन, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश रिटेन्ड इन द बिजनेस। सेम सिचुएशन, इसके बाद एक एडिशन हो जाएगा, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब नया पार्टनर कैश के फॉर्म में गुडविल लाया, वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये एंट्री बना दी हमने, ये एंट्री हमने बना दी। पहली एंट्री और दूसरी एंट्री यहाँ पे सेम रहेगी। एक एंट्री और ऐड हो जाएगी कि इन पार्टनर्स ने ए और बी ने गुडविल अपने अकाउंट से विड्रॉ कर ली। तो विड्रॉल की अब हमें एंट्री बनानी है। एंट्री बन जाएगी हमारी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, कि जितनी भी इन्होंने गुडविल विड्रॉ की है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ, तब तो हम 6,000, 4,000 और 10,000 कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, तब हम 3,000, 2,000 एंड 5,000 की हम एंट्री बना देंगे। अगर क्वेश्चन में हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन की सिचुएशन बता रखी है। हमारे 3 पॉइंट कवर हो गए हैं। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इस थर्ड वाली सिचुएशन में पहली 2 एंट्रीज तो बनेंगी ही, उसके साथ ये थर्ड एंट्री एडिशन में बन जाएगी। बच्चों इसमें फोर्थ सिचुएशन है हमारी, fourth situation, when goodwill is brought in kind। बच्चों काइंड का मतलब क्या है? हमारा जो नया पार्टनर है बिजनेस में आया, गुडविल भी लाया पर कैश के फॉर्म में नहीं लाया। मतलब या तो वो एसेट के फॉर्म में ला रहा है, कोई भी एसेट हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय द वे ऑफ गुडविल। तो इस पॉइंट को समझने के लिए मैं बुक की एक इलस्ट्रेशन उठाऊंगी, जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बुक में टी.एस. गरेवाल एडिशन है 2020, इलस्ट्रेशन 24। इलस्ट्रेशन 24 के अंदर नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और वो वहाँ पे गुडविल काइंड में लेकर आ रहा है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में बता रखा है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ बच्चों। एक्स एंड वाई 3:2 की रेशो में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। दे एडमिट द जी फॉर 3/13 शेयर। जी आ गया 3/13 शेयर के लिए। न्यू रेशो विल बी 5:5:3। ये तो थी हमारी ओल्ड रेशो, न्यू रेशो है हमारी 5:5:3। Z contributed the following assets to his capital and his share of goodwill। मतलब जो ये एसेट्स लेकर आ रहे हैं उसके अंदर उसका कैपिटल और गुडविल दोनों का हिस्सा इंक्लूड है, वो हमें सेपरेट करना होगा। तो क्या क्या लेकर आ रहे हैं जी? स्टॉक लेकर आ रहा है। जब नया पार्टनर बिजनेस में कुछ एसेट्स लेकर आ रहा है, मैंने पीछे भी बताया था, हम जो भी एंट्री बनाते हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो बिजनेस में एसेट्स तो इंक्रीज हो गए हमारे, तो एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो हमें उनको डेबिट करते हैं। तो एंट्री हमारी बन जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये नया पार्टनर लेकर आ रहा है, कितने का स्टॉक ला रहा है वो अपने साथ? 80,000 का। अपने साथ वो डेटर्स भी लेकर आ रहा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 के। लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। बच्चों ये सारे एसेट्स वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसी के अंदर उसकी कैपिटल भी है और गुडविल का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड है। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है? चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं
ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जी गुडविल ऑफ द फर्म, चलो हमें फर्म की गुडविल बता दी, यहाँ मैं लिख देती हूँ गुडविल ऑफ फर्म कितनी है 10,40,000 और जी हमारा आया है 3/13 के लिए, तो जी का शेयर ऑफ गुडविल हमारा बन गया 3/13 से अगर हम इसे कट करते हैं तो ये हमारा बन गया 2,40,000। तो जी की गुडविल बनी 2,40,000, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 10,40,000 क्वेश्चन में गिवन था, इसको हमने जी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिगर आ गई हमारी 2,40,000, दैट इज द जी शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2,40,000। अभी टोटल ऑफ एसेट्स में से हम 2,40,000 को लेस कर देंगे तो वो हमारी जीज कैपिटल आ गई, 2 जीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा बन गया 2 2 4 5 20, 5,20,000 में से 2,40,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो 2,80,000, तो ये हमारी कैपिटल आ गई जी के कैपिटल। बच्चों इसमें कैसे है, इस वाले क्वेश्चन में जो भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर ये बता रखा था कि वो टोटल एसेट्स लेकर बता रखा था क्वेश्चन में और फर्म की गुडविल बता रखी थी, तो फर्म की गुडविल से हमने जी का शेयर फाइंड आउट किया तो उसको हमने यहाँ लिख दिया और डिफरेंस को हमने कैपिटल ले लिया। इसी को अगर हम ट्विस्ट कर दें, ट्विस्ट मतलब मान के चलो क्वेश्चन में ये एसेट्स लेकर आ रहे हैं, इस एसेट्स में ये बता देंगे कि जो उसकी कैपिटल है दैट इज इक्वल टू 3 लाख, नीचे ये बता दें कि 3 लाख की इस एसेट्स में कैपिटल का है पैसा है, तो बाकी का जो बचा हुआ पैसा होगा 2,20,000 वो उसी गुडविल काउंट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन को कर देंगे। बच्चों अगली सिचुएशन है हमारी, ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चों आपको, व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, एसेट्स के फॉर्म में वो लेकर आ रहे हैं। तो अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर ये 2,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों अगर हम देखें सैक्रिफाइसिंग रेशो है, मैं बुक में से ही देख लेती हूँ, बुक में हमारी निकल कर आ रही है 14:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी आ गई 14:1, तो 14:1 की रेशो में हम 2,40,000 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2,24,000 इधर आएगा और 16,000 हमारा इधर आ जाएगा, हमारी ये एंट्री बन जाएगी। अगली सिचुएशन है बच्चों, when new partner bring the goodwill but part of the goodwill brought in cash, आधा हिस्सा वो कैश में, कुछ हिस्सा वो कैश में लेकर आ रहे हैं और कुछ हिस्सा वो नहीं लेकर आ रहा। When part of the goodwill is brought, उसको जितनी अमाउंट लानी थी उतना पैसा कैश में नहीं लाया, कुछ हिस्सा कैश में लाया, कुछ हिस्सा नहीं लाया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारा जो नया पार्टनर है सी है, मान के चलो सी का जो शेयर ऑफ गुडविल था, C's share of goodwill is equal to 10,000. Out of this 10,000 वो 7,000 तो कैश में लेकर आया। क्वेश्चन साइलेंट हो गया इसके बाद कि 7,000 कैश में लाया, बचे में 3,000 कहाँ गए, जब उसको 10,000 लाने थे तो हम क्या करेंगे, 7,000 कैश में आ गए, कैश की एंट्री बना देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,000।
उसको टोटल 10,000 लेकर आनी थी गुडविल। 7,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो कैश में लेकर आया, उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, साइलेंट है। हम 7,000 जो वो लाया है उसकी हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। 3,000 जो वो नहीं लाया तो उस 3,000 से हमने पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हमारी एंट्री बन गई सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मतलब जो ए और बी ने जो सैक्रिफाइस किया है वो सैक्रिफाइस रेशो में इस 3,000 को हम डिवाइड कर देंगे, उनको बांट देंगे। और फिर इसकी एंट्री बन जाएगी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 7,000 की भी एंट्री हम बना देंगे वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसकी बच्चों मैंने 2 सेपरेट एंट्री बनाई है, हम इसको कंबाइंड भी बना सकते हैं। कैसे? कैश अकाउंट डेबिट 7,000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी हम बना सकते हैं। इस पॉइंट पे बच्चों हम इलस्ट्रेशन नंबर 26 है टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020 का, इस पॉइंट पे हम और एक इलस्ट्रेशन उठा लेते हैं। इलस्ट्रेशन 26 इसमें कह रहा है ये ए एंड बी जो है दे आर पार्टनर्स एंड शेयरिंग इन 3:2, ए एंड बी 3:2। सी बिजनेस में आ गया फॉर 1/4 शेयर के लिए, सी आ गया फॉर 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। जो सी है ये 1/6 फ्रॉम ए ले रहा है एंड 1/12 फ्रॉम बी ले रहा है। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स इज 20,000, गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी 20,000। ये पॉइंट हम पीछे वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट होती है बच्चों, उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट उसे हम कम्प्लीटली राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो के बीच में। सेकेंड ट्रीटमेंट ये है अगर सिचुएशन ऐसी है क्वेश्चन में कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, राइट ऑफ करने के बारे में साइलेंट है, तो उसका ट्रीटमेंट मैंने अपने वीडियो जो हमारा इससे पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बना था वहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है। Goodwill is retained in the books is 20,000, existing in the books is 20,000. C brings 18,000 as a goodwill out of his share of 30,000. C's share of goodwill था 30,000, उसमें से वो 18,000 वो कैश में लेकर आए हैं। बाकी के बारे में क्वेश्चन and it was decided that shortfall in amount shall be debited to C's current account. यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो वो पैसा नहीं लाया 12,000 रुपये, उससे हम उसके सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये इस पॉइंट पे ये नहीं भी लिखा होता तब भी हमें इस पॉइंट पर सी के करंट अकाउंट को डेबिट ही करना था। अब पहले हम यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 1/6 ए से ले रहा है और 1/12 को बी से ले रहा है। तो यहीं से हमें दिखाई दे रहा है कि 2:1 की रेशो में ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। पहले जो ओल्ड गुडविल है 20,000 जो बुक्स में गिवन है उसको हम राइट ऑफ करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन 3:2 रेशो। ये ठीक है बच्चों। अब बात हम कर रहे हैं जो 18,000 जो वो कैश लेकर आया और जो 12,000 कैश में नहीं लेकर आया। पहले जो 18,000 लेकर आया उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 18,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 18,000। अब क्या करेंगे हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000, 12,000 से हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस 30,000 का हम डिवीजन कर देंगे 2:1 की रेशो में। 20,000 ए को मिलेगा, 10,000 बी को मिलेगा। बच्चों एक बात ध्यान में रख लेना,
नए पार्टनर को जितना शेयर लाना चाहिए गुडविल का, वो उसको उतना लेकर ही आना है। या तो कैश के फॉर्म में लेकर आए, अगर नहीं लेकर आएगा तो किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है उसे, हम उसे करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मतलब हम उसे अपना डेटर बना लेंगे कि इतना पैसा तुझे लेकर आना है। बच्चों लास्ट पॉइंट गुडविल के अंदर, लास्ट पॉइंट है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का शेयर तो उसे पता है कि इतना शेयर उसको लेकर आना है बिजनेस में, पर वो कुछ भी नहीं लेकर आया। अभी मैंने क्या बोला, अगर पार्टनर का शेयर डिसाइड हो चुका है और वो नहीं ला रहा तो उसे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उठा के करंट अकाउंट को हम उसके डेबिट कर देंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में उसका 30,000 शेयर बनता था और ये लिख दें कि 30,000 शेयर में से वो कुछ भी नहीं लेकर आया, ही डज नॉट ब्रिंग एनी शेयर ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश, ना काइंड की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम इसकी ये एंट्री बना लेंगे। इसमें हमारी एंट्री बन जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन को ही ध्यान में रखें तो उसमें 30,000 था ये, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे ए और बी थे, 2:1 में उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, तो यहाँ पे 20,000 और 10,000 की एंट्री बन जाएगी। कैश के फॉर्म में इस पॉइंट में वो कुछ भी नहीं लेकर आया। आई होप बच्चों ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है इन द केस ऑफ एडमिशन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से बच्चों को इस पॉइंट में शिकायत रहती है कि मैम ये पॉइंट बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों ये पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक हमारा इस चैप्टर में एक पॉइंट बचा है हिडन गुडविल का, उसके लिए मेरे अगले वीडियो का वेट करो। इस पॉइंट में जो हमने 6 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं, अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके पास है जो आपसे नहीं हो पा रहा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो बच्चों प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपका अगले वीडियो में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू।